साल पहले एक युवक ने सपना देखा था, एक स्वस्थ और निरोगी देश बनाने का। आज भी वो इसी सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ये न्यूरोथेरेपी के जनक यानी जन्मदाता हैं। अमृतसर में 23 अगस्त 1932 के दिन जन्मे डॉक्टर मेहरा जी को बचपन से ही सेवा करने का शौक था। इन्होंने नाड़ी विज्ञान और पौराणिक वेदों का काफी अभ्यास किया था। इसी के साथ मॉडर्न साइंस का भी अभ्यास किया। पुराने और नए तरीकों को अपनाकर डॉक्टर मेहरा ने एक नई तकनीक का निर्माण किया, जिसे आज हम न्यूरोथेरेपी कहते हैं। जो उपचार वो करते थे, उससे लोगों को फायदा होता गया और उनका नाम प्रसिद्ध होने लग गया। पंजाब से इस विद्या को लेकर ये मुंबई आए और यहीं से न्यूरोथेरेपी का प्रचार शुरू किया। इसी प्रचार हेतु इन्होंने थाने जिला में एक ऐसे आश्रम का निर्माण किया जहां मुफ्त सेवा की जाती थी। इन्होंने न्यूरोथेरेपी एकेडमी शुरू करते हुए देश भर के लोगों को न्यूरोथेरेपी की विद्या से अवगत कराया। आज पूरे देश में न्यूरोथेरेपी के 800 सेंटर्स और करीब 4000 थेरेपिस्ट कार्यशील हैं। हर एक दिन 25,000 पेशेंट्स और साल भर में 8 लाख से अधिक नए पेशेंट्स इन सेंटर्स में आते हैं। डॉक्टर मेहरा जी आज 80 साल की उम्र में भी न्यूरोथेरेपी को तराशने में लगे हैं। दृढ़ निश्चय, मेहनत और विश्वास से न्यूरोथेरेपी में नई नई खोज छोटी से छोटी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर कैंसर, HIV तक के इलाज होते हैं। हमारे शरीर के अंग यदि ठीक से कार्य ना करें तो उनसे बनने वाले एंजाइम्स, केमिकल या हार्मोन्स नहीं बनेंगे। तब उस कमी के कारण शरीर में बीमारी आएगी। न्यूरोथेरेपी में एक प्रकार का प्रेशर देकर इन ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है। धीरे धीरे इनका कार्य सुचारू रूप से होने लगता है और ये ऑर्गन्स शरीर की जरूरत के अनुसार केमिकल, हार्मोन्स या एंजाइम्स बनाने लगते हैं। शरीर के अंदर हर प्रकार की दवाई होती है। न्यूरोथेरेपी किस तरह से एक्यूप्रेशर से अलग है? न्यूरोथेरेपी जो है ये इसलिए अलग है कि वो कुछ उनके ट्रीटमेंट देने के कोई ढंग अलग टाइप हैं और हमारे ट्रीटमेंट में जो ओरिजिनल केमिकल बॉडी को चाहिए, जो मेडिकल साइंस, मसलन मेडिकल साइंस ने बनाया हिपारिन लिवर के अंदर का म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है वो बनाती है, या लंग्स के अंदर जहां रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं और वहां 0.1 सेकंड के लिए ठहरता है ब्लड, चाहे लिवर हो और चाहे लंग्स हो। मगर उसी की मेम्ब्रेन जो है लंग्स की या लिवर की मेम्ब्रेन जो है वहाँ हिपारिन नाम का एक केमिकल बनाती है। वो जो हिपारिन है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर ना हो जाए, कोई क्लॉट ना बने। क्लॉट बनने से, ब्लड में क्लॉट बनने से हिपारिन रोकती है। तो हम भी हिपारिन बॉडी के अंदर बनाते हैं, मेडिकल डिक्शनरी के अंदर बनाए हुए हैं। सेम केमिकल हम बॉडी के अंदर बनाते हैं। अच्छा। जैसे कि बच्चे को लंग्स की प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है, जब सीवियर लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो उसे एंजियोटेंसिन नंबर 2 से मेडिकल साइंस इलाज करती है। मगर हम भी वही एंजियोटेंसिन नंबर 2 बॉडी के अंदर बनाते हैं और वो बनाने के बाद डोपामाइन जैसे वो देते हैं मेडिसिन, हम भी डोपामाइन बॉडी के अंदर बनाते हैं और लंग्स का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाता है। शायद एक्यूप्रेशर में ऐसा नहीं है, वैसे मेरे को ज्ञान एक्यूप्रेशर का ज़्यादा नहीं है। मैं अपने ट्रीटमेंट पे ज़्यादा न्यूरोथेरेपी पे ध्यान देता हूँ। दुर्घटना होती है, किसी से क्या छीन लेगी ये पता नहीं। आइए देखते हैं विजय के साथ क्या हुआ। मेरा नाम विजय किशन भोसले है। मैं डिस्ट्रिक्ट जिला सातारा से आया हूँ। मेरा 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था 21 अप्रैल 2009 को। तभी मेरा C3 में C3 पूरा कट गया था, उसमें नया बोन डाल दिया और उसके बाद मेरे को छाती के नीचे कुछ भी सेंसेशन नहीं आ रहा था। हाथ भी ऐसे उठ नहीं पाता था, दोनों हाथ भी। और अभी इधर आके थोड़ा हाथ ऐसे उठने लगा है, दोनों हाथ में सेंसेशन आने चालू हो गए।
पैर में भी सेंसेशन आने चालू हो गए मेरे। इधर आने के बाद 1 महीना हो गया इधर आके मुझे, तभी इधर आके मुझे पहले से बहुत बेटर लग रहा है। इनका नाम विजय बाबू है और ये 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इनका C3 सर्वाइकल जो था वो स्मैश हो गया था बिल्कुल, जिससे ट्रांसप्लांट करना पड़ा, दूसरी बोन निकाल के उसमें डालनी पड़ी और उसके कारण इनको प्लेट आगे लगाई और वो आगे प्लेट लगाने से हमारे को एक लाभ ये हुआ कि बैक साइड में हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सकते थे। अगर बैक साइड में अगर प्लेट लगी होती तो हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है, मगर इनको बहुत अच्छा लगा है और ये रियलाइज हो रहा है कि जब भी इसे हमने ट्रीटमेंट दिया तो 3-4 दिन के अंदर इनकी सेंस आनी शुरू हो गई। जो नेवल के नीचे बिल्कुल सेंस नहीं थी, सेंसरी नर्व कोई काम नहीं कर रहे थे और इनको भी पेट पे अगर हाथ लगाएं तो इनको महसूस नहीं होता था। अभी हर चीज़ पेल्विक बोन तक अगर जहाँ भी हम हाथ लगाते हैं इनको सब महसूस होता है और यूरिन पास करना इनको महसूस होता है। बाकी सारी लैट्रिन वगैरह का भी इनको ज्ञान हो रहा है अभी और लगता है कि प्रभु चाहेगा तो आगे नियर फ्यूचर में ये चलने की चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति में हम लोग जगह जगह पर साइंटिफिक तरीके से दबाव देते हैं और उस दबाव की वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स, जूसेस सीक्रेट होते हैं। हमारे शरीर में सुरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम होता है जो किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट से हमारे शरीर की रक्षा करता है। यदि ये सिस्टम कमजोर हो जाए तो हम बीमार ही रहेंगे, पर न्यूरोथेरेपी द्वारा इस सिस्टम को मजबूत करके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अंधेरी में रहते हैं बॉम्बे में। इस बच्चे को बीमारी है जिसे DMD, ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहते हैं। शायद कहते हैं इसका इलाज वर्ड में नहीं है। ये बच्चा बेड रिडन था और अभी जो आप बैठा हुआ देख रहे हैं ये यहाँ आकर बैठा है। घर में ये बेड रिडन था, बिल्कुल बैठ नहीं सकता था। ये मुंडी जो आप देख रहे हैं ये उठाई हुई है, आज 9th डे है, मुंडी उठाकर बैठा है। और ये पहले घर इसकी मुंडी ऐसे ही गिरी रहती है, कोई ना कोई बढ़ेगा। और सेकंड ये स्ट्रेट है, आज ये स्ट्रेट नहीं था, ये ऐसा करके था और ये बेड रिडन था, बैठ नहीं सकता था। अगर बैठाना हो तो इसका मतलब 2 आदमी रहने चाहिए। ये पेंट आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये 9 दिन में इसका 20 किलो वजन निकल गया है। ये इसके मसल बहुत मोटे मोटे थे और आज ये जो बैठा हुआ है ये 9 दिन के अंदर है। पहले भी 200 से ऊपर पेशेंट मस्कुलर डायस्ट्रोफी से हमारे हैं और वो बहुत से पेशेंट जा चुके हैं यहाँ से। और अक्सर एक जाता है तो एक आता है, कभी खाली नहीं हुआ। मस्कुलर डायस्ट्रोफी का पेशेंट हमारे पास जरूर रहता है या मोटर न्यूरॉन का। ये उन बीमारियों के नाम हैं जो आम तौर पर असाध्य हैं,
पर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की न्यूरोथेरेपी के लिए नहीं। शायद इसीलिए ये चमत्कारिक लगती है। ऐसे ही कुछ विचार हैं डॉक्टर गौतम के। अभी हमने जो 3 केसेस को यहां पर देखा, उनको जो समझने का प्रयास किया, बेल्जियम की मिसेस बेरिश नाइस, जिन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस 20 वर्षों से था, लगभग विकलांग हो गई थी, पेशाब, शौच और सामान्य जीवन की जितनी भी हलचल होती है वे उनके लिए असंभव था। यहाँ आने के 10 दिन में उनमें जो परिवर्तन हुआ है वह निश्चित रूप से अपने अनुभव के आधार पर हम यही कहेंगे कि वह एक अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हुआ है, एक अजूबा सा हुआ है, एक चमत्कार हुआ है। वैसे ही औरंगाबाद से आई हुई संगीता, उसे स्पाइनल कॉर्ड में बिनाइन ट्यूमर था, जिसके कारण से पैराप्लेजिया उसका डेवलप हो गया था और वह चल नहीं सकती थी, जिसे भी बताया गया कि इस पिछले लगभग 6 महीने की चिकित्सा के बाद में वह कदम डाल सकती है, खड़ी हो सकती है, अपनी सामान्य गतिविधियां भी करने में धीरे धीरे करना उसने शुरू किया है। यह भी अजूबा ही है, ऐसा आज तक के हमने सुना नहीं है। दूसरा जो बेटा है, लड़का गोविंद, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, और जब ऐसे बताया कि जब वो यहां पर आया 4 दिन में उसका 20 किलो वजन कम हुआ। हर केस ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे संभव है। इट्स अ चैलेंज टू द साइंस, मेडिकल साइंस। बट एज आई टॉक्ड विथ डॉक्टर मेहरा जी, ही सेज नो, इट्स नॉट मिरेकल, इट्स अ साइंस, इट्स अ थेरेपी, इट्स न्यूरोथेरेपी। And therefore I feel that our medical fraternity must see, must observe, must study this therapy, how it works, why it is so miraculous. ये जो बॉडी एसिडिक हो गया तो कौन सा खाना आप खा रहे हैं? जिस तरह आपको पेट बढ़ता है सब एसिडिक खाना से, जिस तरह ज्यादा मीठा आप खा नहीं सकते हैं, जिस तरह चीनी आपके लिए सबसे ज्यादा खतरा है। आप गुड़ का इस्तेमाल करिए, नहीं तो मिश्री का इस्तेमाल करिए, और मिश्री दाना मिश्री ले आइएगा। क्यों? चीनी ऐसी चीज है, आप जब बहुत ज्यादा भूख लगती है थोड़ा सा आप मिश्री चीनी खा लीजिए, तुरंत आपको भूख आपको खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो मीठा खाते हैं तो आपको भूखा मीठा जो है घर में जो बनाइए वो उसमें आपको मिश्री यूज करिए, चीनी इस्तेमाल कम कर दीजिए। तो ये सब डिजीज आपको पेट का बीमारी बनाते हैं, ग्लैंड्स को हाइपो कर देते हैं, और यही आपको क्या करते हैं फ्यूचर में आपको डिजीज का कारण बनता है। क्यों? इसको बोला जाता है आधी कारण, मतलब पास्ट रीजन। डे बाय आपको जो है प्रॉब्लम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते इस स्टेज में आके आपको इस तरह आपको तकलीफ आपको बढ़ते जा रहे हैं। Travel through the vein. It is then called an embolus. When an embolus travels from the legs or pelvic areas and lodges in a lung artery, the condition is known as a pulmonary embolism, or PE. A potentially fatal condition if not immediately diagnosed and treated. Basically what happens is, let's say for example, when you're learning to walk, a group of brain cells or neurons team up together by communicating with one another by together, they just automatically get together, so you don't have to think about the process of walking at all. All you need to think is, I would like to go from the lounge room to the bedroom. For example, someone may have said to you that you were stupid or silly. And guess what? Your neurons went to work and took that on as being true.
रहो कर जो